हेलो बच्चों, और बताओ सब बढ़िया। स्वागत है आपका एक और नए चैप्टर में जिसका नाम है द रेड ट्रैप, जिसको लिखा है सेल्मा लेजरलोफ ने। चैप्टर शुरू करने से पहले जान लेते हैं ऑथर के बारे में। सेल्मा लेजरलोफ एक स्वदेशी राइटर थे जिनकी स्टोरीज बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होती थी। स्वदेशी होते हैं स्वदेश के। ये एक जगह है नॉर्थर्न यूरोप में। चलिए बात कर लेते हैं स्टोरी की। ये कहानी रेड ट्रैप के ऊपर बेस्ड है, जिसका मतलब है चूहादान। ये स्टोरी हमें बताना चाहती है कि इस दुनिया में ह्यूमन बींग्स एक बहुत बड़े रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं ये हम स्टोरी पढ़कर पता करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एक दिन रेड ट्रैप सेलर रेड ट्रैप बेच रहा था तो रास्ते में उसको एक घर दिखता है जहाँ पर वो हेल्प मांगने जाता है। वो घर था एक बूढ़े क्रॉफ्टर का जो उसका वेलकम करता है और उसे प्यार से खाना खिलाता है और अपनी सारी पर्सनल बातें शेयर करने लगता है, क्योंकि उसका कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, उसकी कोई वाइफ नहीं थी, बच्चे नहीं थे, और वो अपनी लोनलीनेस को मिटाने के लिए किसी के साथ अपनी बातें शेयर करना चाहता था। इसलिए उसको रेड ट्रैप सेलर मिल चुका था और अब वो उससे अपनी बातें शेयर कर रहा था। क्रॉफ्टर ने अपनी कमाई के बारे में भी बताया और कहा कि मैंने अब तक काऊ का मिल्क बेचकर 30 क्रोनर्स अर्न किए हैं। ये सब सुनकर रेड ट्रैप सेलर के मन में लालच आ जाता है। फिर वे दोनों सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो क्रॉफ्टर जल्दी ही काम के लिए निकल जाता है। जब रेड ट्रैप जागता है तो देखता है यहाँ क्रॉफ्टर नहीं है और मौके का फ़ायदा उठाकर विंडो पर टंगे कोट में से 30 क्रोनर्स चुरा लेता है और हाईवे का रास्ता छोड़कर वो जंगल का रास्ता चूज करता है ताकि उसको कोई पकड़ ना सके, और डीप जंगल में भाग जाता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो बार बार एक ही जगह आकर रुक जाता है। वो सुबह से जंगल में गोल गोल घूम रहा था जैसे कोई भूल भुलैया हो। जब वो जंगल से निकलने की कोशिश करता है तो भटक जाता है और महसूस करता है कि वो भी इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंस चुका है। उसने सोचा अब मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगा और यहीं मर जाऊंगा। बट फॉर्चुनेटली उसको एक आवाज़ आती है जैसे कोई हैमर स्ट्रक होता है और वो उस आवाज़ को बहुत ध्यान से सुनता है। फिर उसको अपनी जीने की थोड़ी सी उम्मीद लगती है और जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उसको फॉलो करने लगता है। फाइनली वो उस जंगल से बाहर निकल जाता है। आवाज़ को फॉलो करते करते वो एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है। एक्चुअली वो दिन क्रिसमस से एक दिन पहला दिन था, मतलब अगले दिन क्रिसमस एव था, लेकिन अभी फ़िलहाल एक दिन पहले का दिन था। जब पैडलर फैक्ट्री के गेट पर पहुंचता है तो वहां पर फायर फर्नेसेस के आसपास एक मास्टर और उसका हेल्पर बैठा हुआ था। पिग आयरन को देख रहे थे। पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा जिसको पकाया जा रहा हो, और फायर फर्नेसेस का मतलब होता है कोई कंटेनर जिसमें आग जलाते हैं। वहाँ से बहुत सारी साउंड्स आ रही थी। पैडलर ने ब्लैक स्मिथ से वहाँ रुकने की परमिशन मांगी। उन्होंने पैडलर को देखा और सोचा कि ये भी हमारी तरह ही होगा, और बिना कुछ सोचे बिना कुछ कहे उसने परमिशन दे दी। पैडलर ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि पैडलर को फायर फर्नेसेस की सिर्फ हॉटनेस चाहिए थी और सोना था। इन दिनों आयरन मास्टर दिन रात फैक्ट्री के काम देखने के लिए आता जाता रहता है। आयरन मास्टर ने उसको फर्नेसेस के पास देखा तो ब्लैक स्मिथ के पास बढ़ा और उससे पूछा कि ये कौन है। बिना उसका जवाब सुने वहाँ से आयरन मास्टर पैडलर की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही आयरन मास्टर उसके क्लोज जाता है तो उसे सोया हुआ पाता है। जैसे ही वो उसको सीधा करता है तो देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, कैप्टन आपकी ये हालत कैसे हुई? रेजिमेंट से आपको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था। अगर सर्विस में मैं अकेला होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। वेल, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वेगाबॉन्ड सोचता है कि ये मुझे कैप्टन क्यों समझ रहा है, मैं तो एक रेड ट्रैप सेलर हूँ, और उसको मना कर देता है। आयरन मास्टर बार बार रिक्वेस्ट करता है तो बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी पैडलर उसको मना ही करता है। आखिर हार मानकर आयरन मास्टर वापस घर चला जाता है और अपनी बेटी एडला विलमेंसन को उस बारे में बताता है और एडला को वहाँ जाने के लिए कहता है। एडला वहाँ जाती है और पैडलर को बोलती है कि कैप्टन यहाँ से उठिए, हमारे घर चलिए। मेरे फादर ने मुझे यहाँ आपको लेने के लिए भेजा है। लेकिन वेगाबॉन्ड उसको भी मना कर देता है। बार बार रिक्वेस्ट करने पर वेगाबॉन्ड उसको मना ही करता है। ये बहस कम से कम आधे घंटे तक चलती है। उसके बहुत कहने के बाद जब वेगाबॉन्ड उसकी तरफ देखता है तो वो अट्रैक्टिव आइज में खो जाता है। एक्चुअली एडला एक प्रीटी गर्ल नहीं थी, इतनी प्रीटी गर्ल नहीं थी, लेकिन हाँ वो एक क्वाइट शाय गर्ल थी जिसकी आंखों में वेगाबॉन्ड खो जाता है और उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है।
अब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। आयरन मास्टर उसको फ्रेश होने के लिए बोलता है और डिनर पर इनवाइट करता है। पहनने के लिए एक फर का कोट देता है और वो लोग डिनर के लिए टेबल पर आ जाते हैं और दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। आयरन मास्टर उसको कैप्टन समझ रहा था और वेगाबोन भी अब कैप्टन की तरह ही रिएक्ट कर रहा था। एडला ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। अगले दिन क्रिसमस एव था, तो एडला पैडलर को क्रिसमस एव सेलिब्रेट करने के लिए कहती है और रिक्वेस्ट भी करती है। एडला उसे इज्जत और प्यार से ट्रीट करती है, जो उसके अंदर बदलाव की भावना लाता है। क्रिसमस की सुबह एडला और उसके फादर चर्च जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले एक ओल्ड क्रॉफ्टर के एक रेड ट्रैप सेलर ने 30 क्रोनर्स चोरी कर लिए हैं और वहां से भाग गया है। ये न्यूज़ सुनकर आयरन मास्टर और एडला के मन में एक ही बात आती है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और घर की तरफ भागते हैं। घर जाते ही वॉचमैन से पूछते हैं, क्या वो पैडलर अंदर ही है? वॉचमैन कहता है, नहीं, वो तो कुछ देर पहले यहाँ से निकल चुका है। दोनों अंदर जाते हैं और सबसे पहले चांदी के बर्तन चेक करते हैं। फॉर्चुनेटली वहाँ पर सारा सामान उनकी जगह पर रखा होता है। वहीं दूसरी तरफ एडला को एक पैकेज मिलता है, जिसमें पैडलर की तरफ से एक क्रिसमस का प्रेजेंट मिलता है। एडला उसको ओपन करती है तो उसकी आंखें भर आती है और एक पल के लिए उसको बहुत खुशी मिलती है। पैकेज के अंदर एक स्मॉल रेड ट्रैप रखा होता है और एक लेटर होता है एडला के लिए और 30 क्रोनर्स होते हैं। लेटर के अंदर लिखा होता है, डियर एडला, तुम इन कुछ पलों में मुझे कैप्टन समझकर जो मेरे साथ स्वीट रही हो, उसके बदले मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं सच में एक कैप्टन ही हूँ। एक्चुअली मैं वहाँ से इसलिए आ गया क्योंकि उस क्रिसमस एव पर मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे सामने एक थीफ बनकर सामने आऊँ। और ये 30 क्रोनर्स तुम उस क्रॉफ्टर को लौटा देना और ये रेड ट्रैप तुम्हारे लिए। रिगार्ड्स, कैप्टन वॉन स्टेल। ये सब लेटर में लिखा होता है। एडला की काइंडनेस से प्रभावित होकर रेड ट्रैप सेलर चोरी करना छोड़ देता है और सोचता है कि एडला की दया ने उसे दुनिया के रेड ट्रैप में फंसने से बचा लिया है। और दोस्तों, आपका चैप्टर होता है ख़त्म यहीं पर। गाइस, मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इंडिगो चैप्टर, पोइट्स एंड पैनकेक्स, आंट जेनिफर टाइगर्स चैप्टर की लिंक भी डाल दी है। एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपकी सर्च वहाँ पर ख़त्म हो जाए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू।